गुजरात दंगों से जुड़ा नरोला पाटिया मामला जो है उसमें सजा का ऐलान हो गया है। माया कोडनानी को, बीजेपी एमएलए माया कोडनानी को 18 साल की सजा हुई है। माया कोडनानी जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी रही हैं और अब इस मामले में उन्हें 18 साल की सजा हुई है और वीएचपी के पूर्व नेता बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बाबू बजरंगी को उम्र कैद और माया कोडनानी को 18 साल की कैद की सजा। नरोला पाटिया दंगा केस में 32 लोगों को दोषी करार दिया गया था और उनकी सजा का ऐलान आज होना था। सजा का ऐलान हो गया है। बीजेपी एमएलए माया कोडनानी को 18 साल की सजा और बाबू बजरंगी को उम्र कैद। सुनते तीसरा सितलवाड़ क्या कह रही है। Welcome verdict. 7 others have been given imprisonment of I think 21 years. The entire verdict will come upon us now. I am also hoping now that thanks to the maturity and measuredness of this verdict, those convicted in the Godhra train burning for 59 persons will also get only life imprisonment. Now what do you want to say about the judge Jyotsna Yagnik has also made very strong observations about communal violence in general and the kind of reprisal communal violence that broke out in Ahmedabad in Norola Patia on 28th February 2002, calling it a cancer that is corroding our society, and this is a very welcome observation. बस ना? हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश, नरोला पाटिया दंगा केस में सजा, माया कोडनानी को 18 साल की सजा और बाबू बजरंगी को उम्र कैद। जी हाँ, जो है देखिए सिद्धार्थ, इस मामले में जो विशेष अदालत का जो फैसला आया है उसमें जो सभी 32 जो दोषी करार दिए गए थे उसमें से एक चूंकि कोर्ट के पास हाजिर नहीं था, वह नॉन अवेलेबल वारंट कर गया था। ऐसे में जो बाकी 31 है सभी को जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आजीवन कारावास की परिभाषा भी अलग अलग है। सामान्य परिस्थितियों में आजीवन कारावास सिर्फ 14 साल का होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो नए फैसले हैं उसके तहत आजीवन कारावास की भी अलग अलग परिभाषा की जा सकती है। तो जहां तक इन सभी दोषियों का सवाल है उसमें दो जो सबसे महत्वपूर्ण दोषी हैं उनकी बाबत में बता दूं तो माया कोडनानी को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है, लेकिन आजीवन कारावास का मतलब उनके मामले में 18 वर्ष की सजा है, जबकि आजीवन कारावास की सजा बाबू बजरंगी को भी दी गई है। लेकिन बाबू बजरंगी के मामले में आजीवन कारावास की सजा जब तक बाबू बजरंगी की नेचुरल ढंग से मौत नहीं हो जाती है तब तक जेल में रहने को लेकर है। इसके अलावा कुल 7 दोषी ऐसे हैं जिनके मामले में आजीवन कारावास की परिभाषा 21 साल के जेल की रखी गई है। यानी कि इस तरीके से देखें, अगर 7 2 9 इन 9 के अलावा जो बाकी आरोपी हैं उनके मामले में आजीवन कारावास स्टैंडर्ड परिभाषा है यानी 14 साल, वो उनके मामले में लागू की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो कि ऑब्जर्वेशन आया विशेष अदालत का, वो मैं बता दूं कि जब उन्होंने फैसला सुनाया उसमें उन्होंने साजिशकर्ता के तौर पर माया कोडनानी और बाबू बजरंगी दोनों को ही गिना और इस मामले को, इस जघन्य हत्याकांड जो कि गुजरात दंगों के जो 2002 का जो मामला है उसका सबसे बड़ा केस था, उसे डेमोक्रेसी पर ब्लैक स्पॉट यानी काला धब्बा करार दिया। और ऐसे में अलग अलग मामले में जो ये तमाम जो धाराएं लगाई गई थी उसमें जो मैं 2 दोषियों के मामले में एक बार फिर से साफ कर दूं, जो कि मोदी सरकार में मंत्री रही थी माया कोडनानी, उनके मामले में जो आजीवन कारावास विशेष अदालत ने तय किया उसका मतलब है 18 साल की सजा, जबकि बाबू बजरंगी जो कि बजरंग दल का तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष था उसके मामले में जब तक बाबू बजरंगी की जेल में नेचुरल ढंग से मौत नहीं हो जाती तब तक की है। 7 दोषियों के मामले में यह सजा 21 साल की है, आजीवन कारावास की है, लेकिन आजीवन कारावास की अलग परिभाषा इनके मामले में, जबकि बाकी जो दोषी हैं उनके मामले में 14 साल की सजा जो कि आजीवन कारावास की स्टैंडर्ड परिभाषा है। तो इस तरीके से विशेष अदालत का यह फैसला गुजरात में जो 2002 दंगे हुए उसके सबसे बड़े मामले में, जिसमें कुल 97 लोगों की मौत हुई थी 28 फरवरी 2002 को, उस मामले में जो कॉन्स्पिरेटर्स के तौर पर माया कोडनानी को भी माना गया, बाबू बजरंगी को भी माना गया और इनके तहत सभी जो 31 दोषियों को आज सजा सुनाई गई, सबके लिए आजीवन कारावास, लेकिन आजीवन कारावास की अलग अलग परिभाषा सबके लिए उनके गुनाहों को ध्यान में रखते हुए। दंगों को लोकतंत्र पर काला धब्बा भी बताया है कोर्ट ने। ब्रिजेश, ये बताइए कि माया कोडनानी को 18 साल की सजा सुनाते हुए क्या कहा जज ने? देखिए, जो माया कोडनानी को जो 18 साल की सजा दी गई उसके की रीजनिंग देते हुए कोर्ट ने ये कहा कि माया कोडनानी उसमें उस इलाके की विधायक थी, उनसे एक डेमोक्रेसी में एक विधायक के नाते जिस कर्तव्य की अपेक्षा की जाती है उस कर्तव्य का उन्होंने निर्वहन नहीं किया, बल्कि उन्होंने बेगुनाह लोगों की हत्या की साजिश रचने में अपना योगदान दिया और वह एक मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इस पूरे समय के दौरान उसमें इन्वॉल्व रही जब वो जघन्य हत्याकांड हुआ। ऐसे में जो है माया कोडनानी की भूमिका जो है वह ज्यादा गुनाहित हो जाती है क्योंकि उन पर एक पब्लिक ऑफिस की भी जिम्मेदारी थी और इसी नाते 18 साल
के कारावास की सजा, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा, उनके मामले में जो नॉर्मल 14 साल की होती है उसकी जगह 18 साल रखी गई है। और बाबू बजरंगी के बारे में मैं इशारा करूं तो बाबू बजरंगी को भी इस पूरे हत्याकांड के दौरान, जो कि 28 फरवरी 2002 को हुआ, जिसमें कुल 97 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें उस पूरी घटना के शुरू से लेकर आखिर तक में उसमें शामिल रहने, उसकी साजिश रहने के मामले को देखते हुए एक उदाहरण सेट हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए बाबू बजरंगी को जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती जेल में नेचुरल ढंग से, तब तक की आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई। कोर्ट ने जब ये फैसला सुना उसमें ये कहा कि जब तक डेमोक्रेसी में जब तक अदालतें इस तरह के कड़े फैसले नहीं देंगी, भविष्य में इस तरह के गुनाहों पर काबू नहीं पाया जा सकता, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की सजा दी गई है। साथ में जो इस मामले में किसी को भी फांसी नहीं दी गई, उसकी रीजनिंग बताते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऑलरेडी जो है 10 साल बीत चुके हैं और 10 साल के दौरान जो आरोपी हैं उन्होंने भी मानसिक इंद्रणा भुगती है। साथ में जो फांसी की सजा को लेकर दुनिया भर में एक डिबेट चल रही है, 100 से भी ज्यादा देशों ने वो फांसी की सजा को अपने यहाँ पर हटा दिया है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी को फांसी की सजा नहीं दी जाती है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा अलग अलग स्केल के साथ सबको दी गई है। ब्रजेश, एक बार फिर से अगर हम समझना चाहें आपसे, माया कोडनानी को 18 साल, बाबू बजरंगी को उम्र कैद, यानी जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो जेल में रहेंगे। इसके अलावा 7 और जो दोषी हैं उन्हें 21 साल की सजा हुई है। तो 7 और 2 इन लोगों को मिलाकर 9 लोग हो गए। तो बाकी 23 लोगों के बारे में क्या पता चला है सजा के बारे में? इस मामले में कुल 32 लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन 32 में से एक जो दोषी है वह फिलहाल कस्टडी में नहीं है पुलिस की। वह नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो जम करके जो है वह कोर्ट की कस्टडी में नहीं, इसलिए उसको सजा नहीं सुनाई गई। लेकिन जो बाकी 31 दोषी हैं उनमें से 7 मामले में आजीवन कारावास की जो परिभाषा कोर्ट ने तय की। एक बार साफ कर दूं कि इन सभी 31 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा अलग अलग दोषियों के मामले में अलग अलग अपनाई गई है। 7 दोषियों के मामले में यह 21 साल की सजा है। माया कोडनानी को भी आजीवन कारावास दिया गया, लेकिन उनके मामले में यह 18वां साल है। बाबू बजरंगी, जो कि बजरंग दल का तत्कालीन अध्यक्ष था,